हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे एनआईसीएल असिस्टेंट के एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, इसके पहले अपन ने इंपॉर्टेंट भी देखे हैं, प्लस 7 मॉक पेपर प्लस प्रीवियस ईयर का पेपर भी देखे। ठीक है, जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखे हैं, वीडियो की प्रैक्टिस नहीं की है, तो वो भी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि 227 को होने वाला पेपर है वो आपका इजी लगे। ठीक है, पेपर वैसे भी इजी रहने वाला है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई है तो, अगर आप बिना प्रैक्टिस के अगर जाते हैं तो वहां पे टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, और टाइम मैनेजमेंट नहीं होता तो पेपर सेम वे पे नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए उसकी प्रैक्टिस जितने भी मैंने यहाँ पे अभी क्वेश्चंस करवाए हैं, 7 मॉक पेपर, 8 प्रीवियस ईयर का प्लस इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ये सारे आप वॉच कीजिएगा ताकि आपकी क्या हो जाएंगी, प्रैक्टिस हो जाएंगे। और हर क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करके देखिएगा, खुद सॉल्व करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। और एक वीडियो को हो सके तो मिनिमम 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, मतलब इतनी बार अगर पॉसिबिलिटी होती है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए ताकि आपके पेपर्स जो है वो और भी इजी हो जाए। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको जो नेक्स्ट हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसओ, फिर यूको बैंक एंड सेंट्रल बैंक, तो उसकी भी अपन यहाँ पे सीरीज जल्दी ही स्टार्ट कर लेंगे। मॉक पेपर से स्टार्ट करेंगे, उसका पूरा मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी यहाँ पे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो सारी चीजें अपन यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, अभी क्वेश्चन डायरेक्शन दिया है यहाँ पे 1 to 5 का। क्या बोला, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड्स। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि 8 फ्रेंड्स नेमली आकांक्षा, बबीता, चीना, दीक्षा, ईशा, फरहान, गोपाल एंड पीयूष are sitting in a straight line equidistance from each other but not necessarily in the same order. Okay, some of them are facing north while some of them facing south. Okay, some of them क्या है, facing south है, और some of them facing north है। ऐसे नहीं है कि 4 facing south है 4 facing north है, ऐसे यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। कोई भी यहाँ पे facing north रह सकता है और कोई भी facing south रह सकता है। ठीक है, कितने भी रह सकते हैं। अब देखो यहाँ पे नोट भी दिए अपने को, क्या नोट है यहाँ पे, फेसिंग द सेम डायरेक्शन मींस इफ वन इज फेसिंग नॉर्थ देन अनदर आल्सो इज फेसिंग नॉर्थ, इफ फेसिंग साउथ देन अनदर इज आल्सो फेसिंग। सेम डायरेक्शन बोला है तो नॉर्थ अगर है तो नॉर्थ की डायरेक्शन है, साउथ अगर है तो साउथ डायरेक्शन है। ओके, फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन मींस वन फेसिंग नॉर्थ देन अदर फेसिंग साउथ एंड वाइस वर्सा। ओके, तो देखिए अपन ने क्या कर लिया यहाँ पे, सबसे पहले अपन ने एक सीटिंग अरेंजमेंट है अपने लीनियर की, तो लीनियर अरेंजमेंट के लिए अपन ने यहाँ पे क्या किया, 8 का कंसेप्ट यूज किया, मतलब 8 एरोज अपन ने डिफाइन कर दिया। सपोज एक लाइन, लेकिन एरो को अपन ने डिफाइन नहीं किया है सपोज पहले, तो यहाँ पे अपन ने 8 लाइंस को ऐसे सिर्फ ड्रॉ कर लिया, लेकिन एरोस डिफाइन नहीं करना है। जब अपने को पता चल जाए कि ये फेसिंग नॉर्थ है ये फेसिंग साउथ है, तभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे उनके एरोस डिफाइन करेंगे, कौन सा डायरेक्शन नॉर्थ है एंड साउथ है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, फरहान सीट, यहाँ पे फरहान सीट थर्ड टू द राइट ऑफ आकांक्षा। अब फरहान कहाँ पे है, आकांक्षा के थर्ड राइट में, लेकिन आकांक्षा कहाँ पे पता नहीं अपने को। और बोला है कि फरहान सीट एट एक्सट्रीम एंड, और फरहान कहाँ पे है, एक एक्सट्रीम एंड पे है। अब फरहान अगर एक्सट्रीम एंड पे है तो वो लेफ्ट पे भी हो सकता है, राइट पे भी हो सकता है, अपने को पता नहीं है, बराबर है। तो फिलहाल अपन अगर मान लेते हैं कि फरहान यहाँ पे आएगा और फरहान यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है, एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि फरहान के थर्ड राइट में कौन है, आकांक्षा है, मतलब यहाँ से अगर फरहान यहाँ देखते हैं तो थर्ड राइट में मतलब यहाँ पे कौन आ सकता है, आकांक्षा आ सकती है। अगर मैं यहाँ पे है तो यहाँ पे जो फरहान का डायरेक्शन है तो उसके क्या बोला है, थर्ड, फरहान इज थर्ड राइट ऑफ आकांक्षा, मतलब आकांक्षा यहाँ पे अगर है तो आकांक्षा के थर्ड राइट में यहाँ पे कौन हो सकती है, फरहान। अगर आकांक्षा नॉर्थ फेसिंग है तो, अगर आकांक्षा वही यहाँ पे साउथ फेसिंग होती थी तो आकांक्षा यहाँ पे कौन आता था, राइट में फरहान, मतलब ये आकांक्षा का मेन कंसेप्ट है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, ईशान सीट थर्ड लेफ्ट ऑफ आकांक्षा। अब अगर मैं यहाँ पे आकांक्षा को अगर इधर डिफाइन करता हूँ तो यहाँ पे अगर ईशान है, आकांक्षा अगर सपोज मैं यहाँ पे है तो आकांक्षा के थर्ड लेफ्ट में यहाँ पे कौन है, ईशान है, मतलब आकांक्षा का जो डायरेक्शन है वो कौन सा डायरेक्शन है, साउथ है, और इसके थर्ड राइट में कौन है, फरहान है, मतलब इनडायरेक्टली आकांक्षा अपने पास यहाँ पे सेट हो गई और यहाँ पे फरहान आ गया और यहाँ पे कौन आ गए, ईशान, और आकांक्षा का जो डायरेक्शन है वो कौन सा है, नॉर्थ है। ओके, अब यहाँ पे देखो, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ चीना फेस नॉर्थ। अब चीना जहां पे भी बैठा होगा उसका जो नेबर्स है वो कहाँ पे है, नॉर्थ पे। ओके,
देन यहाँ पे बोला है कि गोपाल इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ आकांक्षा। अब गोपाल जो है वो यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे गोपाल कहीं पे भी हो सकता है फिलहाल के लिए अभी। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द पर्सन सीट एट एक्सट्रीम एंड फेस सेम डायरेक्शन। ओके, अब आकांक्षा का जो डायरेक्शन है वही सेम डायरेक्शन किसका है, जो एंड पे है। तो यहाँ पे एंड पे जो है यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे, तो इनके जो डायरेक्शन है वो कहाँ पे रहेंगे, नॉर्थ में ही रहेंगे। ओके, ये कंफर्म हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, सेम डायरेक्शन, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ आकांक्षा फेस द अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट टू द फरहान। अभी फरहान का जो डायरेक्शन है वो क्या है, नॉर्थ है, तो आकांक्षा के जो नेबर्स है वो कहाँ पे है, यहाँ पे साउथ डायरेक्शन पे। ओके, देन उसके बाद बोला है बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ पीयूष फेस अपोजिट डायरेक्शन। अब पीयूष का जो नेबर है, बराबर है, अब पीयूष के जो नेबर है वो कहाँ पे है, अपोजिट डायरेक्शन। तो पीयूष के जो नेबर है, अब देखो यहाँ पे पीयूष का नेबर कौन है, यहाँ पे आकांक्षा हो सकती है, अब पॉसिबिलिटी है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, दिशा इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ईशान एंड ही इज फेसिंग नॉर्थ। तो अब ईशान जो है, दीक्षा जो है वो कहाँ पे है, इमीडिएट नेबर। तो यहाँ पे इमीडिएट नेबर है, उसका डायरेक्शन कहाँ पे है, यहाँ पे साउथ पे है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन पे, बराबर है। बबीता इज सीट एग्जैक्टली बिटवीन चीना एंड फरहान। अब बबीता जो है, तो आकांक्षा यहाँ पे आ गई, फरहान यहाँ पे, तो चीना यहाँ पे आ जाएगा और इनके बीच में कौन है, बबीता। और यहाँ पे आकांक्षा का अपन ने देखा था कि आकांक्षा की जो नेबर है उसके अपोजिट डायरेक्शन है, तो दोनों का जो डायरेक्शन रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, साउथ में। ओके, देन यहाँ पे बोला है कि नॉट मोर देन 4 पर्सन आर फेसिंग नॉर्थ, ईशान सीट इमीडिएट राइट ऑफ दीक्षा। और ईशान यहाँ पे बैठा है, तो गोपाल यहाँ पे आ गया एंड पीयूष उसके बाजू में। मतलब इनडायरेक्टली अपनी क्या हो गई, यहाँ पे लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट क्रिएट हो गई, जहां पे 4 लोग नॉर्थ फेसिंग पे और 4 लोग क्या है, साउथ फेसिंग पे। ओके, तो अब जैसे अपने यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट क्रिएट हो गई, तो इसके हिसाब से अपने को क्या करना है, इनके क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 to 5, मतलब यहाँ पे 1 to 5 के क्वेश्चन अब जो अपनी सीटिंग अरेंजमेंट बन चुकी है उसके हिसाब से अपने को यहाँ पे सॉल्व करना है, बराबर है। तो मिनिमम यहाँ पे जो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के और 1 क्वेश्चन पजल का, ये मैं हर बार बताते आ रहा हूँ, तो इसलिए उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सीट थर्ड लेफ्ट ऑफ गोपाल। तो गोपाल का फेसिंग अगर साउथ है, तो उसके थर्ड लेफ्ट में कौन है, यहाँ पे चीना है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, चीना। ओके, नेक्स्ट सेकंड, अब यहाँ पे देखो बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईशान। तो इमीडिएट नेबर ऑफ ईशान, ईशान कौन है, दीक्षा एंड गोपाल। तो देखो थर्ड आंसर है दीक्षा एंड गोपाल क्या है, इमीडिएट नेबर्स। ओके, नेक्स्ट थर्ड, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन बबीता एंड पीयूष। तो यहाँ पे देखो ये बबीता हो गई और यहाँ पे पीयूष है, तो इनके बीच में कितने पर्सन है, 2 पर्सन है, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 2। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, अब देखो यहाँ पे 4 ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक ए सर्टेन यूनिवर्स ग्रुप विच इज वन दैट डज नॉट बिलोंग्स टू दैट ग्रुप। तो अब देखो गोपाल है, उसके बाद ईशान है, गोपाल ईशान, ये साउथ डायरेक्शन है, पीयूष साउथ डायरेक्शन है, चीना साउथ डायरेक्शन है एंड दीक्षा। अब दीक्षा जो है वो क्या है, यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन है, इसलिए जो बाकी जो 4 इन्होंने बोले हैं वो कहाँ पे है, डायरेक्शन साउथ के डायरेक्शन है, सिर्फ दिशा जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, दीक्षा। नेक्स्ट फिफ्थ, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सिट फोर्थ राइट ऑफ चीना। अब चीना अगर देखो यहाँ पे क्या है, साउथ फेसिंग है, तो इसके फोर्थ राइट में कौन है, यहाँ पे ईशान है, इसलिए आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ईशान। ओके, नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन फिर से चेंज है, 6 to 10 का डायरेक्शन दिया है, क्या बोला है, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड्स। अब ये भी क्या है, यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट है प्लस ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, डायरेक्शंस, अनिल, मेहू, चारू, दीक्षा, ईशा, फरहान, गीता एंड हिना आर सिटिंग अराउंड स्क्वायर table such that 4 of them are corner and 4 of them each side of the table। तो देखो 4 कॉर्नर और 4 अरेंजमेंट करना है, और फेसिंग जो है वो कहाँ, और इनका फेसिंग कहाँ पे है, सेंटर ऑफ द टेबल है, बराबर है। देखो ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टूवर्ड्स एंड सेंटर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। तो अपने यहाँ पे क्या कर लिए, 4 अरेंजमेंट बना लिए,
मतलब टोटल 8 अरेंजमेंट, 4 कॉर्नर पे और 4 साइड्स पे, बराबर है। अब यहाँ पे इसके बाद बोला है, देखो एवरीवन इज रिलेटेड टू हिना एज अ फादर, मतलब हिना इज रिलेटेड एज अ फादर, मदर, ब्रदर, स्पाउस, डॉटर एंड सन एंड निस, मतलब ये सभी हिना के रिलेटिव्स है, बराबर है। हिना हस्बैंड सिट थर्ड राइट ऑफ बिहू हु इज अ मेल। अब हिना का जो हस्बैंड है वो कहाँ पे, सिट थर्ड राइट ऑफ बिहू। अब सपोज यहाँ पे सेंटर फेसिंग है तो अपन यही से स्टार्ट करते हैं, हर बार मैंने पहले भी बता चुका है, बराबर है। तो यहाँ पे अगर बिहू है तो बिहू कहाँ पे है, थर्ड राइट है, किसके, हिना के हस्बैंड के। अब हिना के हस्बैंड जहाँ पे होंगे तो बिहू क्या है, उनके थर्ड राइट में है। तो यहाँ पे अभी देखेंगे कि हिना का हस्बैंड कहाँ पे है, बिहू के थर्ड राइट में है, तो यहाँ पे इससे यहाँ पे देखेंगे तो ये थर्ड राइट यहाँ पे कौन आएगा, इनडायरेक्टली हिना का हस्बैंड, ओके। और वो क्या है, मेल है, तो मेल के लिए अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस डिफाइन कर रहे हैं और फीमेल के लिए माइनस डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन फरहान एंड अनिल हु इज द सन ऑफ गीता एंड अनिल। अब जो फरहान एंड अनिल है वो कौन है, सन है, किसके, गीता एंड अनिल के, बराबर है। अब बिहू इज नॉट एडजेसेंट टू एनी फीमेल। अब देखो यहाँ पे मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे फरहान और अनिल यहाँ पे डाल दिया, फरहान और अनिल यहाँ पे भी डाल दिया, मतलब यहाँ पे दोनों फीमेल मेंबर्स नहीं है, मतलब दोनों क्या है, मेल मेंबर्स है, ओके। और जो गीता एंड चारू है, यहाँ पे बोला था कि गीता एंड अनिल, सॉरी गीता एंड अनिल ये दो क्या है, मेल मेंबर्स है, बराबर है। तो यहाँ पे देखो अभी क्या आ गया, गीता इज ए इमीडिएट राइट ऑफ हिना। अब सपोज हिना कहीं पे भी हो, बराबर है, तो हिना अगर यहाँ पे है तो गीता उसके राइट में है, मतलब यहाँ पे आ गई, बराबर है। दिशा इज अ ग्रैंड डॉटर ऑफ अनिल बट नॉट द डॉटर ऑफ चारू। अब दिशा जो है वो कौन है, ग्रैंड डॉटर है, किसकी, अनिल की, बराबर। गीता इज अ ग्रैंड डॉटर ऑफ अनिल बट नॉट अ डॉटर ऑफ चारू, बट चारू की डॉटर नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली फरहान की वो या हिना की लड़की हो सकती है, बराबर है। इसलिए यहाँ पे अपन ने डिफाइन कर दिया। अब देखो यहाँ पे कौन है, दिशा है, दिशा यहाँ पे मे भी पॉसिबल है लेकिन यहाँ पे सिटिंग नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, हिनाज मदर सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ दिशा। अब हिना की मदर जो है वो कहाँ पे, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ दिशा। अब यहाँ पे लेफ्ट अनिल फरहान डाल देते हैं तो यहाँ पे एक लेफ्ट बचा, तो यहाँ पे कौन आ सकती है, अभी देखो यहाँ पे आ गई दिशा और दिशा के लेफ्ट में कौन थी, गीता, तो गीता कौन हो सकती है, हिना की मदर, ओके। देन बिहू बिलोंग्स टू द थर्ड जनरेशन, और बिहू जो है वो थर्ड जनरेशन है, मतलब वो ग्रैंडसन है अनिल का। अब देखो यहाँ पे क्या है, ईशा सिट एडजेसेंट टू हर फादर चारू। ईशा जो है वो उसके फादर के बाजू में, मतलब चारू अगर ये फादर है तो ईशा उसके बाजू में बैठी है, क्योंकि इधर तो हिना है, बराबर है। और हिना का हस्बैंड कौन है, यहाँ पे चारू है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अरेंजमेंट क्या हो गई अपनी, एंड हिना सीट सेकंड राइट ऑफ हर डॉटर ईशा। तो ईशा जो हिना जो है वो यहाँ पे बैठे, मतलब यहाँ पे अभी सीटिंग अरेंजमेंट क्रिएट हो गई, प्लस अपने ब्लड रिलेशनशिप, गीता और अनिल ये हस्बैंड वाइफ है। उनके बाद ये फरहान, हिना, हिना एंड चारू ये उनके हस्बैंड वाइफ है, बराबर है। एंड फरहान की लड़की जो है वो कौन है, दिशा, और हिना एंड चारू के लड़के लड़की है ईशा एंड बिहू। अब यहाँ पे ये सिटिंग अरेंजमेंट क्रिएट हो गई, मतलब ब्लड रिलेशंस प्लस सिटिंग अरेंजमेंट, ऐसे यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए। अब जैसे क्वेश्चंस अपने को दिए हुए हैं तो इसको आप सॉल्व कीजिए। मैंने डायरेक्ट डायरेक्ट बताया है, लेकिन आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन जाएगा, लेकिन सॉल्व हो जाएगा। अगर सॉल्व हो जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप सॉल्व कर, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है कि 6 नंबर का क्वेश्चन दिया है, क्या बोला है, इफ हिना ब्रदर सिट इमीडिएट राइट ऑफ बिहू देन हु इज सेकंड लेफ्ट ऑफ अनिल। तो अब देखो अनिल का दोनों साइड है, तो अगर देखते हैं कि अगर हिना का ब्रदर अगर सीट है इमीडिएट ऑफ भानु, तो मतलब यहाँ पे है, ओके। बिहू यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे अनिल और फरहान हो सकते हैं, बराबर है। तो हु इज सेकंड लेफ्ट ऑफ अनिल, तो अनिल अगर यहाँ पे भी होता है यहाँ पे होता है, तो इसके लेफ्ट में अगर देखते हैं तो यहाँ पे कौन है, गीता। गीता कौन है, हिना की मदर। इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, हिनाज मदर। नेक्स्ट 7। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, हाउ इज अनिल रिलेटेड टू चारू। तो अनिल और चारू जो है वो, अनिल कौन है यहाँ पे, चारू का फादर इन लॉ है, क्योंकि उसके चारू के अनिल के जो लड़के हिना और हिना का हस्बैंड कौन है, चारू, तो यहाँ पे हो गया फादर इन लॉ।
ओके, नेक्स्ट 8। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, हाउ इज हिना रिलेटेड टू वन हु सिट अपोजिट टू द हिना। अब हिना इज रिलेटेड टू वन हु, हिना रिलेटेड, तो यहाँ पे हिमा, सॉरी, हिना इज रिलेटेड टू वन हु सिट अपोजिट टू द हिना। अब देखो यहाँ पे हिना के अपोजिट में ये है और यहाँ पे इसके अपोजिट में ये है, तो यहाँ पे गीता जो है वो कौन है, यहाँ पे मदर है। ओके, नेक्स्ट 9th। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन सिट थर्ड राइट ऑफ पर्सन हु सिट अपोजिट टू द दिशा। अब दिशा के अपोजिट कौन है, यहाँ पे ईशा है, और ईशा के थर्ड राइट पर्सन जो है वो कौन है, गीत। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, गीत, मतलब गीता, जो मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट 10th। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द ऑड वन आउट। अब यहाँ पे देखो गीता हिना, गीता हिना ये एडजेसेंट है, चारू ईशा ये भी एडजेसेंट है, बराबर है, गीता दिशा ये भी एडजेसेंट है, हिना बिहू ये अपोजिट है, एंड नन ऑफ द। तो हिना बिहू जो है वो क्या है, अपोजिट है, इसलिए वो ऑड वन आउट है। ओके, नेक्स्ट। अब देखो फिर से डायरेक्शन यहाँ पे चेंज है 11 to 15 का। ओके, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको बाकी के नेक्स्ट वीडियोस भी मिल जाए। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ओके, अब यहाँ पे बोला कि 12% OPQRST UVWXYZ are seated in a parallel. Okay, such way that OPSUVZ, okay, OPS are seated in row 1, मेंशन कर दिया इन्होंने, रो 1 में है, and other person are seated in row 2 but not necessary in the same order। मतलब दो रोज अपने को बनाना है, एक इसमें 6% है, दूसरी इसमें 6% है, वैसे दो रो है, बराबर। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, सम पीपल आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम पीपल आर फेसिंग साउथ बोथ इन द रोज, इन द बोथ रोज। मतलब अब यहाँ पे अपने को मेंशन नहीं है कि कौन साउथ है, कौन, मतलब एक रो फेसिंग है नॉर्थ, एक रो फेसिंग है साउथ, ऐसे नहीं है, दो रोज है और दोनों रोज में क्या है, शफलिंग है नॉर्थ एंड साउथ की, तो इसलिए अपने को यहाँ पे ये थोड़ा कंफ्यूजन आएगा अभी। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, ओ O seat second from the left of S, okay, who is a not north facing। अब S जो है नॉर्थ फेसिंग नहीं है, मतलब वो क्या है, साउथ फेसिंग है अपने पास, और S जो है वो रो पे है, और O इसकी कहाँ पे बोला है, O सेकंड लेफ्ट है, मतलब यहाँ पे आएगा O, यहाँ पे आ गया O। ओके, देन उसके बाद बोला है P इज ए इमीडिएट राइट ऑफ S। P जो है वो कहाँ पे, इमीडिएट राइट ऑफ S है, मतलब यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, P इज इमीडिएट राइट ऑफ S बोल दिया, देन बोला है कि P सिट स्ट्रेट टू द T फेसिंग। अब P जो है वो कहाँ पे, T फेसिंग है, डायरेक्शन टू ईच अदर। तो देखो यहाँ पे अगर P नॉर्थ में है तो T जो है वो कहाँ पे, साउथ में, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे देखो V सिट सेकंड राइट ऑफ P, और V कहाँ पे, सेकंड राइट ऑफ P है, तो यहाँ पे P अगर नॉर्थ है तो V यहाँ पे आ गया। ओके, देन उसके बाद बोला है O एंड R फेस ईच अदर। अब O यहाँ पे था, फेस यहाँ पे R आएगा। देन Y सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R। अब यहाँ पे R है तो उसके सेकंड लेफ्ट में कौन है, Y आएगा, क्योंकि ये नॉर्थ फेसिंग। 2% सिट बिटवीन Q एंड X। अब Q एंड X के बीच में कितने पर्सन है, यहाँ पे 2% है, तो देखो यहाँ पे आ सकता है, तो लेकिन यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे X है और यहाँ पे क्या है, Q है, और इनके बीच में 2%। देन उसके बाद क्या बोला है यहाँ पे, W and U, okay, are seated at corner and facing opposite direction to each other। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, U एंड क्या बोला है यहाँ पे, सॉरी, W एंड U। ये देखो W एंड U ये एक कॉर्नर पे आ गया और फेसिंग डायरेक्शन क्या है, अब यहाँ पे दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में बताया। देन उसके बाद देखो क्या बोला है, नाइदर Q नॉर सीट, ओके, नाइदर Q नॉर सीट एट अ एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, बराबर है। अब Q जो और X है जो एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, तो बचा कौन है यहाँ पे, Q यहाँ पे आ गया और X यहाँ पे एंड ऑलरेडी अपन ने मेंशन कर दिए थे। फिर उसके बाद बोला है Z एंड U आर फेसिंग सेम डायरेक्शन एज अ QX, बराबर है। जहाँ पे QX जो डायरेक्शन है वही सेम डायरेक्शन जो है वो किसका है, ZU का है, मतलब इनडायरेक्टली वो नॉर्थ डायरेक्शन है। देखो V फेसिंग इज द सेम डायरेक्शन ऑफ R, मतलब R का जो डायरेक्शन है नॉर्थ, उसका ही सेम डायरेक्शन किसका है, यहाँ पे V का है, मतलब नॉर्थ है। देन Q इज नॉट अ नेबर ऑफ R, Q जो है वो नेबर नहीं है R का, मतलब वो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे दोनों के बीच में 2% है, अपन ने पहले ही कहा था।
फिर उसके बाद यहाँ पे बोला है नॉट मोर देन 5% फेसिंग साउथ, मतलब 5 से ज्यादा फेसिंग साउथ नहीं है, मतलब वो बाकी सब क्या है नॉर्थ। तो अब यहाँ पे अपने पास क्या हो गए, अरेंजमेंट बन गई दो रो के जो फेसिंग साउथ नॉर्थ दोनों है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है अपने पास 11 नंबर का, क्या बोला है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज फेसिंग साउथ इन रो 1। तो साउथ इन रो 1 में अगर देखते तो यहाँ पे एस एंड ओ है, इसलिए आंसर क्या आएगा एस एंड ओ। ओके, नेक्स्ट 12th। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इन विच डायरेक्शन डज नेबर एस फेस। तो एस के जो नेबर्स है वो कहाँ पे है, नॉर्थ एंड साउथ, बराबर है। अब नहीं सॉरी, दोनों नॉर्थ फेसिंग पर, तो यहाँ पे बोथ पर्सन आर फेस नॉर्थ। ओके, नेक्स्ट 13। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द पर्सन फॉलोइंग पोजीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द रो। हु इज इमीडिएट राइट ऑफ ओ। तो ओ के इमीडिएट राइट में अगर देखते हैं तो यहाँ पे वी है, एंड बोला है कि हु इज सेकंड थर्ड राइट ऑफ क्यू, एंड क्यू के थर्ड राइट में अगर देखते तो यहाँ पे एक्स है, तो आंसर क्या आएगा वी एंड एक्स, ये करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट 14। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द ऑड वन आउट ऑन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे देखो यू जेड, ओके, देन इसके बाद एक्स वाई एक्स आर। ये देखो यू जेड जो ये सेम यहाँ पे है, और ये कॉर्नर से मतलब यहाँ पे जो वाई है वो क्या है सेंटर है, इसलिए ये ऑड वन आउट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ u is related to p and s is related to z, मतलब u is related to p, s is related to z, then same the way y is related to, y is related to क्या आएगा यहाँ पे q, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे q। ओके, अब ये 11 to 15 के डायरेक्शन के कंप्लीट हो गए। अब देखिए फिर से डायरेक्शन यहाँ पे चेंज है, जो है 15 से लेके 18 का। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशंस को आपको वीडियोस मिल जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब देखिए यहाँ पे इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन है, ये यहाँ पे सिंबल्स दिए है कुछ, और उसके ऊपर से यहाँ पे उसके रिलेशनशिप दिए है, बराबर है। तो अब देखो यहाँ पे a कैरेट b, मतलब होता है a इज आइदर स्मॉलर और स्मॉलर देन और इक्वल टू b, मतलब इनडायरेक्टली ये आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू, बराबर है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि a% b मींस ये a इज नाइदर देन स्मॉलर देन b, बराबर है। देन उसके बाद a एट द रेट b मींस a इज आइदर ग्रेटर और इक्वल, बराबर। देन a डॉलर b मींस a इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू b। देन उसके बाद बोला है कि a हैश b, मतलब a इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन b। ओके, मतलब ग्रेटर भी नहीं है और स्मॉलर भी नहीं है, मतलब वो क्या है इक्वल्स है। अब यहाँ पे अपने को रिलेशनशिप दिया है, और रिलेशनशिप के हिसाब से आप यहाँ पे सिंबल्स को भी डिफाइन कर सकते हैं डायरेक्टली कि इसके लिए क्या सिंबल है करके, एंड देन फिर उसके ऊपर से अपने को स्टेटमेंट को क्रिएट करना है, और स्टेटमेंट के हिसाब से अपने को क्या करना है, कंक्लूजन को निकालना है। तो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है अपने को कि P कैरेट R, R डॉलर F एंड F डॉलर T। तो यहाँ पे देखो P कैरेट R मतलब P लेस देन इक्वल्स टू R, हैश मतलब r इक्वल्स टू f, एंड एट द रेट मतलब f ग्रेटर देन इक्वल्स टू t। तो कंक्लूजन अपने को क्या बोला है कि t कैरेट r मतलब t लेस देन इक्वल्स टू r। तो अब देखो यहाँ पे t लेस देन इक्वल्स टू r डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है अपना क्या बन रहा है, यहाँ पे r इक्वल्स टू f है और f ग्रेटर देन इक्वल्स टू t है, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या हो गया कि t लेस देन f हो गया। तो r इक्वल्स टू अगर f है और t लेस देन, तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या आ रहा है कि t लेस देन r हो रहा है, तो यहाँ पे कंक्लूजन वन क्या है ट्रू है। अब सेकंड इसमें क्या बोला है कि f एट द रेट f हैश p। अब हैश मतलब क्या होता है इनडायरेक्टली इक्वल, मतलब f इक्वल्स टू p है क्या। तो अब यहाँ पे अगर देखते तो f इक्वल्स टू p की वैल्यू अपने को यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, मतलब इनडायरेक्टली r इक्वल्स टू f है अपने पास। यहाँ पे देखो स्टेटमेंट में r इक्वल्स टू अगर f है तो मतलब क्या होगा f इक्वल्स टू r होगा, मींस अगर p ग्रेटर लेस देन r है मतलब p लेस देन f, बट इंफॉर्मेशन क्या है अपने को लेस देन सिर्फ इक्वल्स टू चाहिए, नॉट लेस देन। तो यहाँ पे कंक्लूजन 2 जो है वो क्या हो रहा है फॉल्स, मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। ओके, जैसे स्टेटमेंट दिया है आप रिलेशनशिप बना सकते हो और डायरेक्टली उसके आंसर में निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट 17 नंबर का स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है L एट द रेट R। तो एट द रेट मतलब क्या होता है,
ना आइदर स्मॉलर और लिक्विड, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे एट द रेट जो होता है वो होता है अपना आइदर ग्रेटर और मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो गया। अब यहाँ पे आर परसेंट टी मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाइदर स्मॉल नॉर इक्वल मतलब इनडायरेक्टली ग्रेटर देन हो गया। एंड टी हैश टी हैश एम मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर मतलब इक्वल हो गया। तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स अपने पास देखो, यहाँ पे स्टेटमेंट्स बन गए। अब कंक्लूजन यहाँ पे क्या दिया है कि एम डॉलर आर, तो डॉलर का मीनिंग होता है लेस देन, तो देखो एम डॉलर आर, तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट यहाँ पे एम डॉलर आर मतलब ये स्टेटमेंट है, मतलब टी के साथ एम को कंपेयर करना है और टी के साथ फिर आर को कंपेयर करना है। तो देखो यहाँ पे टी इक्वल्स टू एम है एंड फिर मतलब क्या होता है एम इक्वल्स टू टी भी हो गया। देन आर ग्रेटर देन टी है तो फिर क्या हो जाएगा आर ग्रेटर देन एम हो जाएगा, मतलब इनडायरेक्टली एम लेस देन आर। तो ये कंडीशन क्या है यहाँ पे ट्रू होगी। अब सेकंड क्या बोला है यहाँ पे टी डॉलर एल, तो डॉलर का मीनिंग अपने पास क्या है यहाँ पे, तो डॉलर मतलब होता है नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल मतलब इनडायरेक्टली स्मॉलर, तो यहाँ पे हो गया टी स्मॉलर एल। तो देखो एल ग्रेटर देन आर है मतलब एल ग्रेटर देन आर, तो यहाँ पे आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी हो गया, तो टी ग्रेटर देन एल ग्रेटर देन टी हो गया, बराबर है। मतलब इनडायरेक्टली एल ग्रेटर देन आर यहाँ पे कंसेप्ट है, तो आर ग्रेटर देन टी, तो यहाँ पे टी लेस देन एल, ये कंक्लूजन भी क्या है ट्रू है। तो दोनों कंक्लूजन यहाँ पे इफ बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 क्या है ट्रू है। सिंपल सा आप एक यहाँ पे स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ पे सिंबल्स लगा के, कि यहाँ पे सपोज ए एल ग्रेटर देन आर है, देन उसके बाद आर ग्रेटर देन टी है एंड टी इक्वल्स टू एम है, तो यहाँ पे ये रिलेशनशिप बन गया। अब यहाँ पे ही तुम कंपेयर करो कि कौन सी वैल्यू किससे बड़ी है या छोटी है, तो उससे अपने को आंसर भी मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट 18। अब देखो यहाँ पे फिर से स्टेटमेंट है C परसेंट एफ एफ एट द रेट जी एंड जी कैरेट एम, मतलब इनडायरेक्टली देखो यहाँ पे स्टेटमेंट अपने को दिया है कि परसेंट मतलब ग्रेटर देन, एट द रेट मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड कैरेट मतलब लेस देन इक्वल्स टू। तो अब कंक्लूजन अपने को क्या दिया है m परसेंट एफ मतलब m ग्रेटर देन f निकालना है। तो अब यहाँ पे अगर अपन सिंबल्स निकालते हैं तो ग्रेटर देन लगता है यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगता है और यहाँ पे लेस देन। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि m लेस देन f, तो m लेस देन f यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि देखो f ग्रेटर देन g है और फिर g लेस देन m है, मतलब यहाँ पे m ग्रेटर देन f का कंसेप्ट फॉल्स हो रहा है डायरेक्ट। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है c एट द रेट g, अब c एट द रेट g मतलब होता है c ग्रेटर देन g, तो यहाँ पे देखो c ग्रेटर देन g अगर देखते तो c परसेंट f और f यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे देखो c ग्रेटर देन f है और f ग्रेटर देन g है, मतलब इनडायरेक्टली c ग्रेटर देन g, यहाँ पे कंक्लूजन ट्रू हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे 1 फॉल्स है और 1 ट्रू है, तो यहाँ पे ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू, ये क्या आएगा इसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन दिया है फिर से 19 से 23 का, क्या बोला है स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड्स। अब ये कोड डिकोड का क्वेश्चन है, बराबर है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस मैंने इसके पहले भी हर इसमें बताया कि इसको कैसे सॉल्व करना है करके, जिन्होंने अब तक वो वीडियोस नहीं देखे वो वीडियोस भी देख लो ताकि सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, those things to happen is coded as IP TN BL RM, stay close heart is related to as PC AP HMBL, then use stay was ghost is coded as JR RM HAPN and things stay in heart is coded as MAPC HAPN, बराबर है। तो अब देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द वर्ड रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे देखो स्टे है, यहाँ पे भी स्टे है, यहाँ पे हार्ट है, यहाँ पे भी हार्ट है, बराबर है। यहाँ पे थिंग्स है, यहाँ पे थिंग्स है, मतलब मैंने हर बार बताया कि अगर कोई कॉमन वर्ड्स अगर आ रहे हैं तो उनको एक स्पेसिफिक सिंबल या नंबर्स डिफाइन कर दो ताकि उसका जो कोड है वो अपने को पता चल जाए। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में देखो रोस्ट लिया है, यहाँ पे वोस्ट और यहाँ पे भी वोस्ट है। तो अब फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट में अगर देखा जाए तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट में कॉमन चीज क्या है ये अपने को देखना है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट में अगर कॉमन चीज देखते तो देखो यहाँ पे आरएम है, मतलब वोस्ट के लिए क्या हो गया यहाँ पे आरएम ये कोड हो गया। तो ऐसे ही अपने को सबके लिए कोड्स को जनरेट करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 कॉलम्स बनाए हैं और 2 कॉलम्स, एक पहला वर्ड का है एंड सेकंड है कोड का। तो जितने भी वर्ड्स अपने पास है उनके अपन ने यहाँ पे कोड को क्या कर दिए डिफाइन। अपने जितने भी अपन ने वेरिएबल्स बनाए हैं उन सबके लिए अपन ने यहाँ पे डिफरेंट क्या किए हैं कोड को डिफाइन किया, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व किए मॉक पेपर में अपन ने, बराबर है। जो वो नहीं देखे वो देख लो क्योंकि अभी 2 दिन बाद ही एग्जाम्स है
तो करेक्टली वो क्वेश्चंस क्या होंगे आपके, बिल्कुल फाइनलाइज हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है 19 नंबर का क्वेश्चन कि व्हाट डज द कोड JR स्टैंड इन द गिवन कोड लैंग्वेज। तो JR के लिए अपने पास देखो यहाँ पे JR के लिए क्या दिया है, JR के लिए दिया है यहाँ पे यूअर्स। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यूअर्स और वॉज, क्योंकि यहाँ पे डिफाइन अगर कोड देखते तो वॉज के लिए PI भी दिया है अपने को। ओके, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोड हैपन। तो हैपन के लिए अपने पास देखो क्या दिया है, यहाँ पे IP दिया है, इसलिए आंसर क्या आएगा यहाँ पे IP। एक बार कोड डिकोड होगा तो उसके ऊपर के 5 क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाते हैं, कंफर्म हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट 21, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज फॉर हार्ट। तो अब हार्ट के लिए देखो अपने पास क्या कोड है यहाँ पे PC, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा PC। ओके, नेक्स्ट 22, अब यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज कोड फॉर रोस्ट से। तो यहाँ पे रोस्ट के लिए अपने पास क्या है, RM है, और स्टे के लिए अपने पास है HA। तो RMHA क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 23, अब देखो यहाँ पे इफ इन ड्रीम इन योर ड्रीम्स इज कोडेड एज CDMAPI दैट द देन कोड ड्रीम क्लोज थिंग। तो देखो थिंग्स के लिए अपने पास है क्लोज, थिंग्स के लिए अपने पास है क्लोज है, और ड्रीम क्लोज थिंग्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने पास क्या है, थिंग्स के लिए देखो अपने पास ड्रीम क्लोज थिंग। तो ड्रीम के लिए तो अपने पास है नहीं, लेकिन ड्रीम के लिए अपन यहाँ से ले सकते हैं, बराबर है। तो ड्रीम के लिए तो यहाँ पे देखो अपने पास क्लोज है, अपने पास AP, एंड थिंग्स के लिए तो APTN तो अपने पास है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं CD, तो ये CD मतलब CDTNAP क्या आएगा, इसका कोड आएगा। ओके, तो जैसे अपने को आंसर दिया है वैसे अपन यहाँ पे क्वेश्चन, सॉरी, जैसे अपने को कंसेप्ट दिया है उसके हिसाब से अपन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन फिर से चेंज है, जो है 24 से 26 का। क्या बोला है, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन इन सर्टेन कोड लैंग्वेज। अब देखो यहाँ पे सिटिंग ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चन है। ओके, तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू नेक्स्ट वीडियो भी आपको डायरेक्टली मिल जाए। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि चीनू हैज 8 फैमिली मेंबर्स। अगर चीनू की फैमिली बताई है, बबलू इज द एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। एल्डेस्ट मेल मेंबर मतलब वो इनडायरेक्टली ग्रैंडफादर हो सकते हैं, बराबर है। फिर उसके बाद हरियाली इज द डॉटर इन लॉ ऑफ नीलू एंड सन इन लॉ ऑफ सोनू एंड अंकु। मतलब इनडायरेक्टली नीलू की वो कौन है, डॉटर इन लॉ है, कौन, हरियाली। और हरियाली एंड नीलू ऑफ नीलू एंड सन इन लॉ, और सन इन लॉ किसकी है, वो अंकु, सोनू एंड अंकु की। मतलब सोनू एंड अंकु ये डिफरेंट हो गए और हरियाली यहाँ पे आ गई, बराबर है। नीलू एंड बबलू यहाँ पे आ गए। अब देखो, अपार्ट फ्रॉम चीनू एंड बबलू ओनली सोनू इज अ मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। अपार्ट फ्रॉम सोनू, तो सोनू जो है वो कौन है, यहाँ पे मेल मेंबर्स है, बराबर है। अब देखो यहाँ पे अंकु इज अ आंट ऑफ चीनू। अंकु जो है वो कौन है, आंट है किसकी, चीनू की। एंड चीनूज 2 डॉटर साइबा एंड दया, मतलब चीनू की जो डॉटर है साबा एंड दया, उसकी वो कौन है, अंकु जो है वो आंट है। तो यहाँ पे देखो चीनू, ये जो है चीनू का वाइफ हो गई हरियाली, और उसके 2 लड़कियां हैं, प्लस यहाँ पे ये दोनों उसकी आंटी हो गई उसके हिसाब से, और ये दोनों हो गए उसके मदर फादर। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया अपने को 24 कि हाउ इज दया रिलेटेड टू सोनू। तो दया जो है वो कौन है, सोनू की इनडायरेक्टली अंकल है। तो यहाँ पे दया जो है वो क्या आएगी, यहाँ पे नीस हो गई। ओके, नेक्स्ट 25। अब देखो 25 क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन हरियाली एंड साबा। तो हरियाली एंड साबा जो है वो मदर सिस्टर है, मतलब मदर डॉटर है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, मदर डॉटर। ओके, नेक्स्ट 26। अब देखो यहाँ पे क्या है, हु इज अ हस्बैंड ऑफ हरियाली। तो हरियाली का हस्बैंड कौन है, यहाँ पे चीनू। तो इसलिए आंसर क्या आएगा, यहाँ पे चीनू। ओके, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन फिर से दिया है 27 के 31 का। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब ये जो है ये अल्फा न्यूमेरिक का क्वेश्चन है, और अल्फा न्यूमेरिक का मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना के पोस्ट किया है, जिसमें अपन ने 8 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किया, टोटल 65 क्वेश्चन। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखे वो देख लीजिएगा, ताकि किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं अल्फा न्यूमेरिक के, तो वो क्वेश्चंस अपने ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो वो क्वेश्चंस भी क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो अब देखो यहाँ पे 24 सीरीज दी है और 27 का क्वेश्चन है अपने पास।
अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, 4 of the following 5 are like in a certain way and hence from group. Which of the following is that does not belongs to the group? तो देखो अभी K7 1, तो यहाँ पे K, उसके बाद ये 7 लास्ट में आ गया और यहाँ पे आ गया ये 1, मतलब फर्स्ट लास्ट 1। उसके बाद एस ए परसेंट, तो यहाँ पे सेकंड थर्ड है एस, यहाँ पे थर्ड है ए और यहाँ पे परसेंट, ये भी करेक्ट है। देन 884, तो ये हो गया 8, ये लास्ट में यहाँ पे 8 और यहाँ पे 4, बराबर है। देन उसके बाद ओ स्लैश आर, ये हो गया ओ, यहाँ पे हो गया ये स्लैश, बराबर है। तो स्लैश जो है वो थोड़ा गलत हो गया और यहाँ पे आई भी चेंज है, मतलब उधर का है, तो यहाँ पे ये जो डी है वो बिलोंग्स नहीं करता, क्योंकि अगर अरेंजमेंट देखा जाए तो अरेंजमेंट उसकी जैसी बाकी के 3 है वैसी अरेंजमेंट उसकी नहीं है। ओके, नेक्स्ट 28। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ ऑल द परफेक्ट स्क्वायर एंड सिंबल आर ड्रॉ from the given sequence, then which of the following element will be the third left of 9 from the right hand? मतलब इनडायरेक्टली 9 minus 3 करेंगे तो 6 element from the right hand अपने को देखना है। अब परफेक्ट स्क्वायर मतलब ये 2 4 हो गया, ये यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, फिर ये 8 4 8 नहीं आएगा, सॉरी 9 हो गया, बराबर है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, परफेक्ट स्क्वायर बोला है तो यहाँ पे 9 आएगा, बराबर है, बाकी कुछ नहीं आएगा। एंड देन बोला है सिंबल्स, जो भी सिंबल्स है, मतलब ये परसेंट के है, क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेटरी है, एट द रेट, ये सिंबल तो यहाँ पे ड्रॉप करेंगे तो देखो लेफ्ट से अगर 6th एलिमेंट अगर देखेंगे यहाँ पे राइट एंड से, तो यहाँ पे 9th एंड से अगर देखते हैं तो यहाँ पे कौन सा आ रहा है 6, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ गया, यहाँ पे 6। ओके, नेक्स्ट 29। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ अ मीनिंगफुल वर्ड इज फॉर्म word first, third, 8, 16 and 30 later while moving from left to right, how many meaningful word that can be formed? तो अपने को क्या देखना है, फर्स्ट थर्ड, बराबर है, उसके बाद 8, 16 एंड 30 लेटर ये है। तो यहाँ पे देखो KSPEA, तो यहाँ पे 2 मीनिंगफुल्स क्रिएट हो रहे हैं, एक है स्पीक और एक है पीस, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 2। अपने को वर्ड्स, इंग्लिश के वर्ड्स भी पता होने चाहिए कि कितने फॉर्मेट वहां पे क्रिएट हो रहे हैं, तो वो अपन यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 30। अब देखो यहाँ पे क्या हमने, हाउ मेनी सच परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब आर देयर इन ए सीक्वेंस व्हिच आर आइदर प्रीसीडेड और फॉलोड बाय अ सिंबल। तो अब यहाँ पे प्रीसीडेड और फॉलोड मतलब पहले या फिर बाद में, तो यहाँ पे देखो ये है क्यूब, बराबर है, 2 का क्यूब 8, देन उसके बाद यहाँ पे देखो 9 क्वेश्चन मार्क एंड 4, ये भी आ गया क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। देन उसके बाद अगर देखते तो यहाँ पे ये आ गया, बराबर है। देन उसके बाद और कोई आ रहा है यहाँ पे 9 आई 3, नहीं यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे कितने हैं अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखो 8 प्लस b, ये भी 2 का क्यूब है, बराबर है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे देखो परसेंटेज 9 क्वेश्चन मार्क 4 एक्सक्लेमेटरी, देन एंड द रेट 4 एंड 8 प्लस, तो यहाँ पे मोर देन 4 है, इसलिए इसका आंसर कितना है, मोर देन 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर बिटवीन लेफ्ट ऑफ सेकंड प्राइम नंबर फ्रॉम राइट एंड ऑफ द राइट सेकंड सिंबल फ्रॉम द लेफ्ट एंड। मतलब यहाँ पे प्राइम नंबर देखना है। अब प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ ओनली, मतलब ऐसा एक नंबर जो सिर्फ खुद से ही डिवाइड होता है और बाकी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होता है, बराबर। तो ऐसे कितने वोवेल्स है ये अपने को निकालना है। तो अब देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हाउ मेनी वोवेल्स विच है सेकंड प्राइम नंबर फ्रॉम द राइट एंड। अब सेकंड प्राइम नंबर अगर देखते हैं तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो सेकंड प्राइम नंबर कौन सा आता है, सपोज यहाँ पे 6 भी डिवाइड होता है, 4 भी होता है, ये 5 है, बराबर है। यहाँ पे अगर 5 है, ठीक है, और 5 से क्या बोला है सेकंड प्राइम नंबर अगर देखते हैं तो यहाँ पे ये 3 भी है, ठीक है। तो सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड अगर देखते हैं तो यहाँ पे 3 है और 3 के क्या बोला है अपन ने यहाँ पे राइट एंड राइट सेकंड ऑफ द, तो यहाँ पे अगर राइट हैंड से अगर देखते हैं, राइट हैंड फ्रॉम द लेफ्ट अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखो 9 4 हैश, ये सिंबल यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, बराबर है। लेकिन यहाँ पे अगर राइट हैंड से अगर सेकंड वर्ड देखते हैं तो यहाँ पे कौन सा आ रहा है, यू आ रहा है एंड उसके सेकंड राइट में आ रहा है आई। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो मिनिमम 3 वर्ड्स ऐसी है जिसमें क्या है कि वोवेल्स आ रहे हैं एंड प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे मोर देन 3 क्या आएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पे देखो मैंने सीक्वेंस दिया है,
सीक्वेंस में सेकंड प्राइम नंबर जो है वो कौन सा है यहाँ पे 3 है, और सेकंड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट एंड इज ये कौन सा है अपने पास, अगर देखते हैं तो वो है परसेंट। अब यहाँ पे वोवेल्स अगर देखते हैं तो लेफ्ट ऑफ 3 अगर 3 है, एंड राइट ऑफ देखते हैं तो क्वेश्चन मार्क आर ए यू आई, बराबर है। तो यहाँ पे ए यू है, ये 3 सिंबल्स यहाँ पे डिफाइन। नेक्स्ट 30 से अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन दिया है 30 to 35 का, क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ओके, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको वीडियोस मिल जाए। अब देखो यहाँ पे क्या है, 32 नंबर का क्वेश्चन है, क्या बोला है, सलमान स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए, ओके, ही वॉक 6 किलोमीटर टू द ईस्ट पॉइंट द पॉइंट बी। तो यहाँ पे देखो ए से अगर स्टार्ट करते तो वो 6 किलोमीटर ईस्ट गया, मतलब इधर गया, तो 6 ये है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शंस मैंने बता के रखा है। ओके, तो उसके बाद फ्रॉम पॉइंट बी ही टर्न राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर टू पॉइंट, तो यानी यहाँ से राइट टर्न लिया और 3 मीटर गया और पॉइंट सी की तरफ, बराबर है। देन उसके बाद क्या बोला है, फ्रॉम पॉइंट सी ही टूक टर्न राइट एंड वॉक 10 किलोमीटर टू द डी, और यहां से उसने कितना लिया, डी से राइट टर्न लिया और यहाँ पे गया 10 किलोमीटर, बराबर है। देन फ्रॉम पॉइंट डी ही टूक टर्न लेफ्ट टर्न एंड वॉक 4 किलोमीटर टू रीच ई, और यहां से इसने लेफ्ट टर्न लिया और 4 मीटर गया ई की तरफ, बराबर है। फ्रॉम पॉइंट ई ही वॉक 4 मीटर ईस्ट, बराबर है, और फिर से यहां से 4 मीटर ईस्ट गया एफ की तरफ। अब यहाँ पे देखो पॉइंट G इज एग्जैक्टली मिड वे ऑफ द पॉइंट C एंड D। अब C एंड D के पॉइंट A अगर देखते तो ये 10 किलोमीटर का था, तो यहाँ पे मिड वे कितना है, 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे अभी देखो क्वेश्चंस दिया है कि इफ सलमान वॉक 4 मीटर नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट F, मतलब यहाँ से वो नॉर्थ गया 4 किलोमीटर, बराबर है। हाउ फार ही इज फ्रॉम द डायरेक्शन फ्रॉम द पॉइंट G। अब यहां से अगर इसका डायरेक्शन अगर देखते तो जी कहाँ पे था, मिड पॉइंट है, मतलब 5 किलोमीटर पे था, और यहां से इसका डिस्टेंस देखते हैं तो ये 4 किलोमीटर है, मतलब इनडायरेक्टली 4 माइनस 5 माइनस 4 मतलब 1, तो 1 किलोमीटर कहाँ पे है, ईस्ट की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, कैलाश फेस टुवर्ड द नॉर्थ, टर्न टू हिज राइट, ही वॉक 25 मीटर्स। अब कैलाश जो है यहाँ पे है नॉर्थ की तरफ देख रहा है, लेकिन उसने राइट टर्न लिया 25 मीटर्स गया। देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर्स, फिर यहाँ पे गया। नेक्स्ट ही मूव राइट 25 मीटर्स, फिर यहाँ पे गया डी की तरफ। देन टर्न टू हिज राइट अगेन एंड 55 मीटर वो ई की तरफ आया। फाइनली टर्न राइट एंड मूव 40 किलोमीटर यहाँ तक आया, बराबर। इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम, तो यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है ये अपने को दिया है, तो अब यहाँ पे ये डायरेक्शन अपने को निकालना है, तो यहाँ से ये जो डायरेक्शन है ये अपने को कवर करना है, बराबर। अब इनडायरेक्टली अगर यहाँ पे देखते हैं तो 40 25 25 50 का डायरेक्शन है, और 50 में से 10 का डायरेक्शन अगर माइनस करते हैं तो इनडायरेक्टली यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10, बराबर है। अब इन विच डायरेक्शन ही बोला, तो ये जो डायरेक्शन है कौन सा है, साउथ ईस्ट का है, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, साउथ ईस्ट। उनको कैलकुलेशन कितना डिस्टेंस है ये नहीं निकालना है, अगर हाउ मच डिस्टेंस निकालना रहता तो अपन यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करते थे, बराबर। लेकिन यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन पूछा है, तो उसका जो डायरेक्शन है वो कहाँ पे है, साउथ ईस्ट की तरफ। ओके, नेक्स्ट 34। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, दीपा मूव अ डिस्टेंस 75 मीटर टुवर्ड द नॉर्थ, शी टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर्स। अब यहां से ये लिया और यहां से 75 मीटर गया, देन लेफ्ट कितना गया, 25 मीटर्स। देन क्या बोला, देन अगेन लेफ्ट एंड वॉक 80 किलोमीटर, यहाँ पे 80 किलोमीटर गया। फाइनली टर्न 45 डिग्री एंगल, यहाँ पे 45 डिग्री एंगल टर्न हो गया, मतलब यहाँ पे आ गया, बराबर है। इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम मूविंग फाइनल, तो यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है ये कौन सा है, साउथ वेस्ट है, इसलिए यहाँ पे आंसर कितना आएगा, साउथ वेस्ट। अपने को सिर्फ डायरेक्शन पूछा, डिस्टेंस पूछा रहता तो फिर अपन डिस्टेंस निकालते, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन पूछा तो डायरेक्टली डायरेक्शन अपने को यहाँ पे पता चल जाता। ओके, नेक्स्ट 35। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, पॉइंट ए 30 मीटर टू द ईस्ट पॉइंट बी, ओके, पॉइंट सी इज 10 मीटर टू द साउथ पॉइंट है। अब देखो यहाँ पे ए अगर मेरे पास है तो ए कहाँ पे है, 30 मीटर ईस्ट है पॉइंट बी से, मतलब ये हो गया इनडायरेक्टली, ये बी से और ए का जो डिस्टेंस है ईस्ट एंड वेस्ट का, ये पूरा डिस्टेंस अगर देखा जाए तो ये 30 मीटर्स का है। देन सी पॉइंट फ्रॉम ए, ओके, ए जो है वो साउथ पे है 10 मीटर पे। देन पॉइंट डी इज 15 मीटर फ्रॉम द पॉइंट सी, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे वेस्ट है 15 मीटर जो डी है। देन उसके बाद क्या बोला है, पॉइंट इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ डी एंड एफ,
तो डी एंड एफ का डिस्टेंस अपने को पता नहीं है। देन पॉइंट डी एंड ई इज अ स्ट्रेट लाइन, ओके। द लेंथ ऑफ डी ई एफ इज 20 मीटर, यहां से इतना जो डिस्टेंस है वो कितना है, 20 मीटर्स का है, बराबर है। और ये इसके एग्जैक्टली मीटर बेटा है, मतलब ये 10 मीटर के डिस्टेंस पे है, ओके। देन उसके बाद क्या बोला है यहाँ पे, पॉइंट जी इज 15 मीटर टू द ईस्ट ऑफ एफ, ओके। पॉइंट जी कहाँ पे, ईस्ट है यहाँ पे, ओके। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ए। तो अब देखो यहाँ पे पॉइंट जी जो है यहाँ पे है और पॉइंट ए, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 10 मीटर है और 10 मीटर नॉर्थ, इसका क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा, ओके। नेक्स्ट जो रहेगा वो अपन न्यूमेरिकल एबिलिटी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके अपन ने पूरे क्वेश्चंस लिए हैं, इसके बाद भी अपन डिफरेंट डिफरेंट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जो बीओबी एसओ है, बीओबी एसओ, उसके बाद यूको बैंक का एलबीओ, एंड देन उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जेडपीओ। तो ये भी सारे अपन सीरीज यहाँ पे स्टार्ट करने हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको सभी के सभी वीडियोस मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।